व्याकरण में हमने पढ़ा था भाषा विचार, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। भाषा को बनाने में वर्णों का, कोई भी भाषा हो उसको बनाने में वर्णों का बहुत महत्व होता है। और वर्ण होते क्या हैं? मुख से निकली लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं या वर्ण कहलाते हैं। वर्ण वो होता है जब हमारे मुंह से कोई ध्वनि निकलती है किसी भी भाषा की हो और उसको लिखा जाता है, उसको लिपिबद्ध किया जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। जब उसको लिख दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। खंड या टुकड़े ना हो, वर्ण वो है जिसके और खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा सीखने का प्रथम स्तर, जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सीखने से पहले हमें वर्णों को जानना आवश्यक होगा और वर्णों से ही भाषा बनती है। वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वो चीज होती है वर्ण। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित ढंग से जिसमें बताया जाता है, रखा जाता है, वो वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण आते हैं, एक तो होते हैं स्वर और दूसरे व्यंजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण क्या, कैसे टुकड़े, क्या टुकड़े, ये सारा नहीं सोचना है, सब हम आगे पढ़ लेंगे। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह ध्वनियां होती है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, आगत ध्वनियां होती है तथा ड़ और ढ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला में आते हैं। तो बच्चों, वर्ण विचार में हम आगे देखते हैं स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है और ये स्वतंत्र ध्वनियां कहलाती है और इनकी संख्या 11 है। समझ गया? बिना किसी की सहायता के। अगर देखो आपने बोल दिया क बोला तो इसमें क के साथ क्या आया है? क प्लस अ, तो इसके साथ आपको स्वर बोलना पड़ा। ये व्यंजन है, इसके साथ आपको स्वर बोलना पड़ा, तो आपको अ बोलने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ बोलने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई उ री ए ऐ ओ औ सीधे आप इजीली बोल सकते हो, किसी और की सहायता नहीं पड़ती है। और इसमें आप बोल के देखो, हवा मुख से सीधा बिना किसी रुकावट के बाहर आ रही है, जैसे अ आ ए बिना किसी रुकावट, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि आप क बोलो आपकी जुबान पर टच करेगी, त बोलो दांतों पे टच करेगी, तो ये सारे इनमें रुकावट आती है क और त में, जबकि स्वरों के बोलने में रुकावट नहीं आती है, ना ही हवा को कहीं रुकने की जरूरत है, वो सीधा मुंह से बाहर निकल जाती है। इसीलिए इनको स्वतंत्र ध्वनियां कहा गया है और इनकी संख्या 11 है। अब देखो स्वर कौन कौन सा? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, कुल कितने हुए? 11। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। आपको याद रखनी है। अब देखो अंग और जो है वो अयोगवाद ध्वनियां हैं। ये देखो अंग, अह, ये क्या है? अयोगवाद ध्वनियां हैं, इनको अयोगवाद ध्वनियां कहते हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। मुख्यतः हम हिंदी में 2 भेद ही काम में लेते हैं, लेकिन एक और भेद होता है, स्वरों के 3 भेद होते हैं जो होते हैं। इन स्वरों में कुछ स्वर क्या है? ह्रस्व, कुछ स्वर है दीर्घ और कुछ है प्लुत। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत क्या होते हैं, वो हम अभी इसी वीडियो में आगे करते हैं। बच्चों आगे हम देखते हैं ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता हो, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम टाइम लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा,
वो कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और ये कितने संख्या में? 4 है। कौन कौन से? अ, इ, उ और री। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, जिनमें ह्रस्व स्वर से दुगुना टाइम लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, देखो इसको बोला था हमने अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आप इसको बोल के देखो, इसमें ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, उसमें कम टाइम लगता है। उसमें एक मात्रा का ही टाइम लगता है और इसमें उससे ज्यादा समय लगता है। इसलिए कौन से स्वर हुए? दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़े, जिन स्वरों को बोलने में हमें ज्यादा टाइम लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। 7 और 4 कुल कितने हुए? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। अब प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगे, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, वो कौन सा होगा? प्लुत स्वर। और इसका प्रयोग मुख्यतः पुकारते हैं जब किसी को, तो इसका यूज होता है। और इसका चिन्ह क्या है? ऐसा आकार मान लो या 5 मान लो, ऐसा इसका चिन्ह होता है, ऐसा इसका प्रतीक होता है। अब देखो ये कैसे है? सुनो, राम, ओम। देखो ओ के बाद इस लाइन को बहुत खींचा, इसलिए यहाँ पर कौन सा स्वर आ गया? प्लुत स्वर। सुनो, नो के बाद बहुत खींच लिया। अगर हम इसको सिर्फ सुनो बोलते तो ये दीर्घ स्वर में आता। सुनो, सुनो, राम, ओम, तो यहाँ पर प्लुत स्वर है।